तो वो जो आप देख पा रहे हैं ना, जिसके कारण देख पा रहे हैं, वही क्या है, प्रकाश होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों हम लिख रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, कोई प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर दोस्तों ये प्रकाश ही ना हो तो हम वस्तुएं देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि हमें ऊर्जा प्रकाश प्राप्त हो जाती है जिससे हम वस्तुएं देख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन दिखाई कैसे पड़ती, बात आएगी कि दिखाई कैसे पड़ती है। तो दोस्तों कैसे दिखाई पड़ती है, मान लीजिए जैसे कि प्रकाश आता है, प्रकाश आया, कोई भी प्रकाश स्रोत है, वो प्रकाश स्रोत सूर्य हो सकता है, वो प्रकाश स्रोत घर में लगा हुआ बल्ब हो सकता है, वो प्रकाश स्रोत हमारी टार्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है प्रकाश स्रोत, जिनसे प्रकाश, जो भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रकाश स्रोत हो, अगर उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश आकर किसी वस्तु पर टकराता है, वो प्रकाश आकर के वस्तु पर टकराता है, और वस्तु पर टकराने के पश्चात, मतलब कि आपतित होने के पश्चात, वो प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद हमारे नेत्रों पर, हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर से बता रहे हैं दोस्तों, क्या होता है, प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होने मतलब आने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु पर जो प्रकाश किरण पड़ती है उसे आपतित बोलते हैं दोस्तों। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात वो परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनाती है उस वस्तु का, और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो दोस्तों अभी बात आई आपतित की, तो आपतित किसे कहते हैं, आने वाली किरण आपतित कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, और टकराकर जो वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित होने के पश्चात परावर्तित होती है। देखिएगा, मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत मान लेते सूर्य है, ये दोस्तों सूर्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया सूर्य, और सूर्य से प्रकाश किरण आई, सूर्य से प्रकाश किरण आई, मान लेते कोई एक किरण निकली, बहुत सारी किरणें निकलती, असंख्य निकलती हैं दोस्तों। तो कोई एक प्रकाश किरण मान लेते, ऐसे प्रकाश किरण आई, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, और हम लोग कहीं यहीं पर खड़े, ये हमारा नेत्र है, हमारे नेत्र है, नेत्र। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा नेत्र है। तो वो प्रकाश क्या होगी, वस्तु पर टकराएगी, आपतित होगी, वस्तु पर क्या होगी दोस्तों, आपतित होगी। ये वस्तु है कोई हमारी, और प्रकाश किरण आ रही है, मतलब आपतित होती है, क्या होती है दोस्तों, आपतित, ये आपतित होती है, और आपतित जैसे इस वस्तु पर टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर बनती है, परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर बनती है। ये जा रही है दोस्तों, आपतित किरण है, वहां से आ रही है, परावर्तित किरण है, तो आपतित होकर परावर्तित हो जाती है और आकर हमारी आंखों पर बनती है, जिससे हमें हमारी आंखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आती है और वस्तु से टकराती है, और टकराने के पश्चात हमारे नेत्रों पर उसका प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, और इस प्रकार हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं
यदि घर में लाइट चली जाती है, घर में अंधेरा हो जाता है, तो आप लोग टार्च लेते हैं और टार्च लेकर क्या करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, टार्च को ऐसे लगाते हैं सामने की तरफ टार्च लगा के ऐसे ढूंढते हैं। ठीक है, क्यों ऐसे ढूंढते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब ये प्रकाश किरण, जैसे कि जो भी टार्च लेके, मान लीजिए टार्च है, अब ये टार्च लेकर ऐसे ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग भी जानते हैं यहाँ से जो किरण निकलेगी, जब जो वस्तु ढूंढ रहे हैं उस वस्तु पर अगर इसका प्रकाश पड़ेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनेगा और हम उसे देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी ना करते हैं कि हम लोग टार्च लेकर ऐसे नहीं, ऐसे ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है वस्तु। ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी ना ढूंढते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टार्च को वस्तु पर मारते हैं ताकि वस्तु क्या हो, हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बने, और अगर ऐसे लेकर ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा, आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण निकलती है, आपतित होकर परावर्तित हो जाती है और उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हमारी नेत्रों पर बनता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस बात को हम लिखेंगे, जब किसी स्रोत से जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, तो परावर्तित होकर वह हमारी आंखों पर पड़ती है, और जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की संवेदना है। प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी जो डिफिनेशन है प्रकाश की, डिफिनेशन हो जाएगी दोस्तों एकदम बढ़िया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उस वस्तु पर आपतित होती है, परावर्तित होकर वह हमारी आंखों पर पड़ती है और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, अतः प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों।